जय माता दी। पौराणिक कथाओं की माने तो महाशक्ति अपने एक भक्त पंडित श्रीधर की आराधना से इतनी प्रसन्न हुई कि वो साक्षात उसकी मदद करने पहुंच गई और इसी तरह देवी माता ने पूरे संसार को अपनी महिमा का बोध कराया। तब से लेकर आज तक लोग जम्मू कश्मीर के पावन धाम वैष्णो देवी में आदि शक्ति की पूजा अर्चना करते हैं और माता की कृपा पाते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार वैष्णो देवी मंदिर देवी शक्ति को समर्पित पवित्रतम मंदिरों में से एक है। कथाओं के अनुसार जम्मू कश्मीर के कटरा से कुछ दूरी पर माता के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान होने के कारण काफी दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कन्याओं को अपने घर आमंत्रित किया। माता भी कन्या रूप में आकर कन्याओं के बीच जाकर बैठ गई। भोजन के बाद सभी कन्याएं अपने घर चली गई, परंतु माता नहीं गई। दिव्य कन्या ने श्रीधर से कहा कि आप सभी को अपने यहाँ भंडारे का निमंत्रण दे दो। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का निमंत्रण दे दिया। लेकिन वो इस बात से चिंतित था कि मैं स्वयं भिक्षा मांगकर खाता हूँ, तो इतने सारे लोगों के भोजन का प्रबंध कैसे करूँगा। यह सोचते हुए वह लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे गोरखनाथ व भैरव बाबा मिले। श्रीधर ने उनको भी आमंत्रित किया, परंतु भैरव बाबा ने सोचा कि यह इतना गरीब है तो भंडारा कैसे करेगा। ये सोचकर वो श्रीधर का अपमान करने लगे। फिर भी श्रीधर ने उन्हें प्रेम पूर्वक अपने यहाँ आने के लिए कहा। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि वो कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन कराना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी भोजन के लिए आए। तब कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी ने एक अनोखे पात्र से भोजन परोसना प्रारंभ किया। भैरवनाथ को भी भोजन परोसने के लिए उसके पास गई, परंतु भैरवनाथ ने मांस और मदिरा का भोजन मांगा, किंतु माता ने मना किया और माता के मना करने पर भी भैरवनाथ नहीं माना। तब भैरवनाथ को उस कन्या पर शक हुआ। भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा। तब देवी ने उसके कपट को जान लिया और वायु रूप होकर त्रिकुटा पर्वत पर उड़ चली। त्रिकुटा पर्वत पर मां की रक्षा के लिए पवनपुत्र हनुमान भी थे। इस बीच हनुमान जी को प्यास लगी और वो व्याकुल होकर इधर उधर पानी ढूंढने लगे। तब माता ने उनके लिए पहाड़ पर बाण चलाया और उससे एक जलधारा निकली, जिसे पीकर हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई। आज यही जलधारा बाण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं कि इसमें स्नान करने से मनुष्य की थकान और उसके सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। इस दौरान माता ने एक गुफा में घुसकर 9 महीने तक तपस्या की। इस गुफा को अर्धकुमारी या गर्भजून के नाम से भी जाना जाता है। उधर भैरवनाथ कन्या रूपी माता को ढूंढने में लगा हुआ था और तपस्या कर मायावी शक्तियों से उन्हें ढूंढने लगा। तभी उसे देवी के विषय में ज्ञात हुआ। भैरवनाथ हवा की गति से गुफा के पास पहुंचा। वहां उसे एक सन्यासी ने समझाया कि तू जिसे कन्या समझ रहा है वह आदिशक्ति जगदम्बा है, उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दो। परंतु भैरवनाथ नहीं माना। तभी वहां हनुमान जी प्रकट हो गए। उन्होंने भैरवनाथ से युद्ध किया। भैरव ने फिर भी हार नहीं मानी और जब वीर हनुमान निढाल होने लगे तब माता प्रकट हुई। माता ने अपने त्रिशूल से भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। भैरवनाथ का सिर त्रिकुटा पर्वत की भैरव घाटी में जा गिरा। वध के बाद भैरवनाथ को अपनी मूर्खता पर पछतावा हुआ और वो माँ दुर्गा से माफ़ी मांगने लगा। माता वैष्णो को भैरवनाथ पर दया आती है, इसीलिए उन्होंने भैरवनाथ को माफ़ कर दिया और उन्हें पूर्व जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की। इसके साथ भैरवनाथ को यह वरदान भी दिया कि जो भी कोई भक्त मेरे दर्शन के लिए यहाँ आएगा वह जब तक आपके दर्शन नहीं करेगा तब तक उसे मेरे दर्शनों का फल नहीं मिलेगा। अगर आपको माता वैष्णो की कहानी पसंद आई है तो कृपया अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।